मेरी तैमूर के साथ पसंद की शादी हुई थी। हम दोनों ही एक ही जैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो मेरी खाला का बेटा था। बचपन से ही मैं उसे चाहती थी और वो भी मुझ पर जान देता था। हम दोनों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थीं। हम दोनों ही गरीब थे और दोनों ही माँ बाप के इकलौते थे। हम दोनों के ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर हालात की सितम और ज़रीफ़ी ने हमारी इस अव्वलीन ख्वाहिश को पूरा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। मैंने वो मुश्किल मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद जब अब्बा से आगे पढ़ने की बात की तो अब्बा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा जी, मेरे बड़े हुए हाथों को देख लो। मैं तुम्हारी तालीम का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम्हारी माँ बीमार रहती है। तुम्हारी माँ का इलाज कराऊँ, घर का राशन पूरा करूँ या फिर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊँ? बेटा, मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि ज़िंदगी मुझे मुश्किल लगने लगे। अब्बा की ये बेबसी देखकर मैंने अपनी इस ख्वाहिश को दिल में छुपा लिया था और यही हाल तैमूर का भी था। उसके अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक टांग से मजबूर हो गए थे और जो मैट्रिक में तालीम को दरमियान में छोड़कर तैमूर को मजदूरी करनी पड़ी थी। वो कभी एक जगह मजदूरी करता तो कभी दूसरी जगह। शाम को जब घर आता तो उसके हाथों पर छाले पड़ जाते थे, जिन्हें देखकर मैं रोती। मेरा दिल चाहता था कि मैं तैमूर की सारी तकलीफ़ें समेट लूँ, उसके सारे दुखों को मिटा दूँ, मगर मैं खुद इसकी तरह हालात की चक्की में पिस रही थी। मैं उसके लिए क्या कर सकती थी? 2 साल मज़ीद गुजरे तो खाला के घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे। तैमूर को अब एक स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल गई थी। शाम को जब वो स्कूल से वापस आता तो फिर किसी दुकान पर काम करता था। वो खूब मेहनत कर रहा था, मगर इतना हो गया था कि उनके घर के हालात अच्छे हो चुके थे। खाला ने सादगी से मेरा और तैमूर का निकाह कर दिया और फिर मैं ब्याह कर इस छोटे से घर में आ गई थी। मेरे तैमूर की मोहब्बत और उसकी वफादारी सबसे बढ़कर थी। रुपया, पैसा, दौलत मेरे लिए सानवी चीज़ थे। जब वो मेरे लिए कांच की चूड़ियाँ लेकर आता तो मेरा दिल खुशी से झूम जाता। आम से फूलों के गजरे भी मेरे लिए बहुत कीमती होते। मैंने संभाल संभाल कर रखती थी। वक्त का काम है गुजरना। वक्त गुजरता चला गया और हमारे दिल पर कई नक्श गहरे कर गया था, जिनमें सबसे गहरा नक्श अपनों की जुदाई और उनके गम का था। मेरी अम्मा अब्बा का भी इंतकाल हो गया था, जबकि बाद दीगरे खाला और खालू भी इस दुनिया से चले गए थे। अब हम दोनों दुनिया में अकेले रह गए थे। मैं हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी, तो तैमूर भी अपने माँ बाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था। ऐसे में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगती कि वो मुझे औलाद की खुशी दे दे। अगर हम दोनों को औलाद हो जाती तो हम कुछ हद तक अपने गम से निकलाते। अल्लाह ने फिर शादी के 5 साल के बाद मेरी ये दुआ सुन ली थी। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की थी, जो हम दोनों की खुशियों का मरकज़ थी। बेटी का नाम मैंने महजुबीन रखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी बेटी को अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं दूंगी। उसको खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, किसी काबिल बनाऊंगी। मेरी बातें सुनकर तैमूर भी मुस्कुराता रहता। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि जो हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, हम वो अपनी बेटी की ज़रूर पूरी करेंगे। उसे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने देंगे। जब महजमीन 1 साल की हुई तो मैंने लोगों को कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे और जब भी पैसे होते वो मैं एक साइड पर जमा करती जाती। तैमूर से कहती कि ये पैसे अपनी बेटी के लिए जमा कर रही हूँ, जब वो बड़ी होगी तो ये पैसे उसकी पढ़ाई पर खर्च होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह जाए। वो मुस्करा कर कहती, अभी तो वो स्कूल जाने के भी काबिल नहीं हुई और अभी से तुम्हें इसकी पढ़ाई की फ़िक्र हो गई। मैंने जवाब दिया, तैमूर, जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो उनकी फ़िक्र माँ बाप को लग जाती है। छोटी सी उम्र में वो उनके लिए ख्वाब बुनने लगते हैं। अगर मैं अपनी औलाद के लिए ख्वाब बुन रही हूँ तो उसमें क्या बुरा है? और वो मेरी बात पर हल्का सा हंसकर सर झटक कर रह जाते थे। मैंने दिन रात खूब मेहनत की। देखते ही देखते वक्त भी जैसे पर लगा कर उड़ गया। महजून के बाद अल्लाह ने हमें मजीद औलाद से नहीं नवाजा था। मैंने औलाद के लिए मनते मुरादे भी मानी, डॉक्टर से इलाज भी कराया, मगर न जाने कौन सी ऐसी कमी थी जो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। जब मुझे मेरे शोहर परेशान देखते तो मुझे तसल्ली देते, कहते कि अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। उसने हमें बेटी दी तो है, दी औलाद तो नहीं रखा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तब मैं उनकी बात सुनकर बिल्कुल गुमसुम और खामोश होकर रह जाती थी। 10 साल का अरसा बीत गया था। महजमीन अब अच्छी खासी समझदार भी हो गई थी। कहते हैं बेटियां तो वैसे बहुत समझदार होती हैं, माँ बाप की परेशानियों को खुद ही बिन कहे समझ जाती हैं। मेरी महजमीन भी ऐसी ही थी। वो बहुत ज़हीन थी, बहुत ही ज़्यादा लायक थी। ज़हीन थी इतनी कि जो चीज़ें एक बार देखती उसे हिफ्ज हो जाती थी। मैंने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मेरी बेटी इतनी ज़हीन थी, मैं तो उसे डॉक्टर बनाऊंगी। जब मैं ये बात कहती तो तैमूर हंस पड़ते। डॉक्टर की तालीम बहुत महंगी है, हम जैसे गरीब लोग ऐसा सिर्फ सपना देख
सकते हैं मगर सच में इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था, वो एक न एक दिन मेरे इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेगा। अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने करीबी डॉक्टर से दवाई ली मगर बजाय तबीयत सही होने के वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। हर वक्त मेरा जिस्म थका थका सा रहता था, सर में दर्द रहता था और फिर एक दिन जब मुझे खून की उल्टी हुई तब तो मैं बुरी तरह डर गई थी। उसी वक्त तैमूर भी वहाँ थे, उन्होंने भी मुझे खून की उल्टियाँ करते देख लिया था। उनका चेहरा बिल्कुल जरद पड़ गया था। क्या हो गया तुम्हें इस्माइला, ये सब क्या है? मेरे करीब आकर वो इंतहाई खौफजदा अंदाज में गोया हुए थे। मैं नहीं क्या बताती, मेरे लिए खुद ये बात किसी दचके से कम नहीं थी। बुरी तरह वो डर गई थी। अगले दिन उन्होंने काम से छुट्टी की और मुझे लेकर डॉक्टर के पास आई और फिर डॉक्टर ने वो इंकशाफ किया जिसे सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर कहने लगा आपको कैंसर है मगर ये इब्तदाई स्टेज पर है, इसका इलाज मुमकिन है। अगर वो इलाज बहुत महंगा था, हम जैसे गरीब लोग कहाँ अपना इलाज करवा सकते थे। मेरा शोहर हर वक्त सर दोनों हाथों में थाम कर बैठे रहते, उनकी आंखों में आंसू होते। मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। काश मेरे पास कोई जायदाद होती जिसे बेचकर मैं तुम्हारा इलाज करवा लेता। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है। मैंने इन्हें बहुत मना किया कि अगर घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कहने लगे हम लोग किराए के घर पर रह लेंगे, तुम्हारे माँ बाप ने भी तो किराए के घर पर जिंदगी गुजारी है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो हमें अपना घर दोबारा से दे देगा। मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। घर भी बेच दिया था, अब मेरा इलाज होने लगा था। मुझे महजबीन की हर वक्त फिक्र रहती थी, हर वक्त उसकी तरफ ध्यान रहता था। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी और ना ही मैं पहले की तरह महजबीन का ध्यान रख सकती थी, मगर फिर भी मैं कोशिश पूरी करती कि उसे खुद ही स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाऊं। उसे मैंने कभी भी स्कूल में अकेले नहीं भेजा था। मैं जानती थी कि आजकल का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। छोटे छोटे बच्चों को लोग अगवा करके अपने साथ ले जाते, उनसे भीख मंगवाते और ना जाने कैसा कैसा सलूक करते। बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता और माँ बाप की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। वो बच्चों को याद करते करते रोते रहते थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि महजबीन के साथ कुछ भी गलत हो। एक दिन मैं खुद महजबीन को स्कूल छोड़ने के लिए गई। वापस आई तो मेरा जिस्म थकन से टूट रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। इतने घंटे में सोती रही, मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी वक्त बीत गया था। महजबीन की छुट्टी का वक्त गुजर चुका था। मैं भागते हुए कमरे से बाहर निकली। स्कूल तक पहुंचते हुए मेरा जिस्म थकन से चूर हो गया था। स्कूल जाकर मैंने चौकीदार से महजबीन के बारे में पूछा तो कहने लगा वो तो कब की घर चली गई है। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। अगर वो स्कूल छुट्टी वाले वक्त चली आई थी तो अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था। आई क्यों नहीं? मैं उलझे कदमों से वापस आई। मोहल्ले के बच्चों से सबसे पूछा, उसका कोई पता नहीं चला। यानी मोहल्ले की एक औरत से अपने शोहर को फ़ोन करवाया तो वो भी भागे भागे घर आ गए थे। इन्हें भी महजबीन के बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी महजबीन अपनी किसी सहेली के साथ गई होगी, मिल जाएगी। अगर हम उसे तलाश कर करके थक गए। महजबीन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं तो बुरी तरह रोने लगी थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इतने दिन बीत गए थे, अब तो मुझे खाने पीने का किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। मेरे शोहर मुझे ज़बरदस्ती दवा पिलाते, ज़बरदस्ती खाना खिलाते। मैं महजबीन के बारे में पूछती तो वो रोते और मुझे तसल्ली देते। हमारी महजबीन बिल्कुल ठीक होगी, मुझे यकीन है वो जहाँ होगी वो खुश होगी। अगर मेरी बेकरार रूह को करार नहीं आ रहा था। मेरे शोहर ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। उन्होंने घर बेच दिया था। हम लोग किराए के घर पर आ गए थे। कितने महीने मैं अस्पताल में रही। इस महंगे अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा था। मोजिज़ाती तौर पर या यूं कह लीजिए कि तैमूर की बेपनाह कुर्बानियों के सबब मैं इस मुल्क बीमारी के चुंगल से निकल आई थी। महीनों अस्पताल के बिस्तर पर गुजारने के बाद डॉक्टरों ने मुझे मुकम्मल सेहतयाबी का सर्टिफिकेट देकर घर भेज दिया। किराए के जिस छोटे से घर में हम आए थे वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत था, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया था। मगर मेरी सेहतयाबी के पीछे छुपी वो खौफनाक हकीकत अभी तक मेरे इल्म में नहीं आई थी। मुझे यही लगता रहा कि तैमूर ने अपना घर और अपनी जमा पूंजी बेचकर मेरा इलाज करवाया है। जिस्म तो बीमारी से आज़ाद हो गया था मगर मेरी रूह हर वक्त एक ही गम में घुली रहती थी। मेरी महजबीन शादी के 5 साल बाद खुदा ने हमें एक बेटी की नेमत दी थी और शादी के सिर्फ एक दहाई बाद ज़िंदगी ने वो नेमत छीन ली थी। मैं दिन रात अपनी बेटी को याद करती रहती थी। वो आखिरी दिन जब मैं थकावट से चूर होकर सो गई थी और उसकी छुट्टी का वक्त गुजर गया था।
वो मंजर मेरी आंखों से हटता ही नहीं था। हर लम्हा ये ख्याल मुझे को चौंके लगाता कि शायद मेरी कोताही ने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया था। तैमूर मुझे हर वक्त तसल्ली देता, हाथ पकड़कर कहता, शुमायरा तुम ठीक हो, अब हमें मजीद मेहनत करनी है, अल्लाह ने चाहा तो महजबीन को भी ढूंढ लेंगे। अभी हमारी ज़िंदगी ने गम के इन गहरे बादलों से निकलने की इब्तिदा ही की थी कि किस्मत ने एक और बार कर दिया। एक दिन तैमूर मजदूरी से वापस आ रहा था कि सड़क पर एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि टांग में शदीद चोटें आई हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया कि उसे अपनी टूटी हुई टांग के साथ तवील अरसे तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और शायद वो पहले की तरह मेहनत मुशक्क़त का काम करने से कासर हो जाए। मैं पहले ही कमज़ोर थी, अब एक नई मुसीबत। तैमूर की सेहतयाबी और घर का राशन दोनों मेरी जिम्मेदारी बन गए थे। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ मेरी माँ का बेबसी का मंजर घूम रहा था। आज वही हाथ जोड़ने की बारी मेरी थी। मैंने अज़म किया कि हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। तैमूर की देखभाल के लिए उसे घर छोड़कर मैंने काम की तलाश शुरू कर दी। मेरे पास कोई हुनर नहीं था सिवाय लोगों के कपड़े सिलाई करने के, मगर उस वक्त कपड़े सिलाई करने का वक्त नहीं था। मुझे फौरी और मुसलसल आमदनी की ज़रूरत थी। एक जानने वाली ने बताया कि शहर के पोश इलाके में एक बड़े बिजनेसमैन के घर काम वाली की ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन दरखास्त दी और काम पर लग गई। ये मिसेज हारून का घर था, एक बहुत बड़ी कोठी जहाँ हर शख्स मौजूद थी। मिसेज हारून एक मेहरबान और नरम दिल खतून थी, मगर बहुत मसरूर रहती थी। मैंने वहाँ सफाई, खाना पकाना, घर के दीगर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। मुझे काम करते हुए तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे और मेरी कमाई से तैमूर का इलाज भी चल रहा था और घर का खर्चा भी। तैमूर की टांग अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी और वो व्हील चेयर पर थे, मगर मेरा हौसला देखकर वो भी मुतमईन रहती। एक शाम मिसेज हारून बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, शुमाइला आज बहुत खास दिन है। हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार और मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन आज हमारे घर आ रहे हैं। वो ख़ानदान बहुत अमीर है और बहुत अरसे बाद उनका आना हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम आज शाम की दावत की खूब तैयारी करो। खाना सबसे बेहतरीन होना चाहिए और माहौल में शानदार होना चाहिए। मैंने मिसेज हारून को यकीन दिलाया कि हर चीज़ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। खाना तैयार करते हुए मेरा दिल एक गैर मामूली खुशी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। मिसेज हारून ने मजीद कहा कि और हाँ, तुम दरवाजे पर खड़ी होकर फूलों का हार लेकर उनका इस्तकबाल करोगी। ये हमारे ख़ानदान की रवायत है। शाम ढल चुकी थी। मैंने साफ़ सुथरी साड़ी पहनी, फूलों का ताज़ा हार थामा और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, शायद इसीलिए कि मैं पहली बार इतने बड़े और अमीर लोगों का इस्तकबाल करने वाली थी। गली में एक स्याह रंग की बहुत बड़ी चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर अकीदत से पिछला दरवाज़ा खोला। पहले गाड़ी से एक दरमियानी उम्र के खुशपोश शख्स बाहर निकले, फिर उनकी अहलिया जो नहायत बावकार लग रही थी, और फिर गाड़ी से एक नौजवान लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखते ही मेरे हाथों से फूलों का हार ज़मीन पर गिर गया। दुनिया की सारी आवाज़ें अचानक मेरे लिए खामोश हो गई। मेरे कानों में सिर्फ मेरी अपनी धड़कन की गूंज थी। सालों, दिन, महीने, हफ्ते, हर चीज़ उस एक लम्हे में मिट गई। वो लड़की कोई और नहीं थी, वो मेरी महजबीन थी। मैं बेयकीनी की हालत में उसे देखती रही। मेरे जहन में मुझे झटका दिया कि इतने अमीर ख़ानदान में मेरी खोई हुई बेटी कैसे हो सकती है। मेरा दिल और आंखें गवाही दे रहे थे। गरचे सालों का अरसा गुजर चुका था, उसका बचपन का चेहरा बदल चुका था, मगर मैं अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानती। उसके होंठ के ऊपर तिल बिल्कुल मेरी तरह, इसकी आंखें बड़ी और मासूम जो मेरी आंखों की हूबहू नकल थी। उसके बाल घने और स्याह जो बिल्कुल मुझ पर गए थे, और उसकी उठी हुई नाक जो हूबहू तैमूर की नाक की तरह थी। मेरे अंदर की ममता ने एक चीख मारी, मगर मेरा गला घुट गया था। मैं बेहरकत खड़ी उसे देखती रही। उसका लिबास, उसका अंदाज, उसकी चाल, हर चीज़ एक अमीरजादी की थी, मगर रूह तो मेरी थी। वो लड़की मेरी महजबीन आगे बढ़ी और वो दरवाजे पर मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर आकर रुकी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहले एक बेनियाजी थी, मगर फिर उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जाम गई। मैंने उसकी आंखों में एक शनाशाई की रमक देखी, जैसे बरसों की धुंध के बाद कोई पुराना नक्श उभर आया हो। शायद उसने मुझे भी पहचान लिया था, या कम अज़ कम ये एहसास कर लिया था कि ये चेहरा, ये आंखें उसकी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहा, उसे आवाज़ देना चाहिए, मगर मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। उससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, अमीर बिजनेसमैन ने अपनी बेटी को आहिस्ता से आगे बढ़ने का इशारा किया और मुझसे बात किए बगैर आगे चली गई।
اس کے میرے پاس سے گزرتے ہی میرا وجود ڈہ گیا، میرے حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں شدت جذبات کے بوجھ تلے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی اسپتال کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ، سفید چادریں اور دوائیوں کی ہلکی سی بو تھی۔ مسز ہارون میری چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھام کر تشویش سے پوچھا، شمائلہ تم ٹھیک ہو؟ تم اچانک دروازے پر کیوں گر گئی تھی؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں روتے روتے مسز ہارون کی طرف مڑی، میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح بہہ نکلے اور میں نے ہکلاتے ہوئے ان سے کہا، مالکن وہ لڑکی جس کا میں نے ہار لے کر استقبال کیا تھا وہ میری بیٹی تھی، مہجوین۔ مسز ہارون حیرت اور شبہ سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ وہ بہت نرمی سے بولیں، شمائلہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میاں فیروز کی بیٹی ہے اور میاں فیروز ملک کے سب سے بڑے بزنس مینوں میں سے ہیں۔ وہ اور ان کی اہلیہ ایک عرصے سے بے اولاد تھے اور انہوں نے اسے گود لیا تھا۔ یہ سب سالوں پہلے کی بات ہے، وہ بہت امیر ہیں، وہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے روتے ہوئے تمام تر حقارت اور تذلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں پوری بات بتائی۔ وہ مجھ سے کھو گئی تھی، اسکول سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں مالکن، میں نے اسے جنم دیا ہے، اس کی ہر نشانی مجھ پر اور اس کے باپ پر گئی ہے۔ میری ممتا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مسز ہارون خاموش ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر انہیں یقین آ رہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مگر عقل اور حقیقت انہیں یہ بات ماننے سے روک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سکون بخشنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تیمور کو بلا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ویل چیئر پر کمرے میں داخل ہوئے۔ مسز ہارون تیمور کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلیں گی تاکہ ہم دونوں تنہائی میں بات کر سکیں۔ تیمور نے میری حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور شدت سے پوچھا، تیمور خدا کے واسطے سچ بتاؤ، مہجوین کوئی نہیں تھی ہے نا؟ تم نے اسے کسی کو دیا تھا؟ وہ بزنس مین فیروز کا بیٹا ہے، میں نے اسے آج ان کے گھر دیکھا ہے، سچ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا میری بیٹی کے ساتھ؟ تیمور کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا جیسے وہ میرے سامنے شرمندہ تھا۔ شمائلہ، اس کی آواز بررائی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو میری رانی، میری محبت میں تمہیں بتا نہیں پایا۔ اس دن جب ہم اسپتال میں تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، تو میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے ہر وقت یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں کیسے تمہارا علاج کراؤں۔ میرے پاس گھر تھا نہ پیسے۔ جب میں نے مایوس ہو کر ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بس نہیں چلتا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک نجی بزنس مین میاں فیروز کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میاں فیروز اور ان کے اہلیہ برسوں سے بے اولاد ہیں اور کسی غریب خاندان سے ایک صحت مند بچی کو قانونی طور پر گود لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں اس خیال کو جھٹک دیا، مگر پھر میں نے تمہارے درد کو دیکھا۔ جب تمہیں خون کی الٹیاں ہوتی تھیں تو میری جان نکل جاتی تھی۔ میرے پاس تمہاری زندگی بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں رات بھر سوچتا رہا، روتا رہا، اور پھر اگلے دن میں میاں فیروز سے ملا۔ تیمور کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ میں نے انہیں تمہاری ساری بیماری کے بارے میں بتایا اور انہیں مہجوین کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت شریف آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے قانونی طور پر گود لینے کے عمل سے گزاریں گے تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹی کو اپنا نام دیں گے، اسے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے، اسے بہترین تعلیم دیں گے تاکہ وہ اپنا اور ہمارا خواب پورا کرے، اور بدلے میں انہوں نے میرے علاج کا پورا خرچہ اٹھانے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے اسپتال کو ایڈوانس میں پوری رقم دی، اس شرط پر کہ وہ یہ سب خفیہ رکھیں گے تاکہ تم اور تمہاری بیٹی کبھی ایک دوسرے کی تلاش میں پریشان نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تھی میری زندگی کے دوسرے موقع کی قیمت، میری بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا۔ تیمور نے مجھے اس لیے بچایا تھا کہ میری بیٹی کی جگہ ان امیر لوگوں کی گود میں ہو۔ تم نے ایسا کیسے کیا تیمور؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اولاد چھین کر کون ماں کی زندگی بچاتا ہے؟ میں تو ہر لمحہ مر رہی تھی اسے یاد کر کے۔ تم نے ایک ماں کو دھوکے میں رکھا۔ میں نے تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کیا تھا شمائلہ۔ میں نے سوچا کہ اگر تم چلی گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ایک ماں ہونا بہت بڑی حقیقت ہے، مگر ایک انسان کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔ میں نے تمہیں بچا لیا اور ہماری بیٹی کو ایک بہترین زندگی دی۔ وہ آج جس مقام پر ہے ہم اسے کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اسے ایک بہت بڑا بزنس مین دیا جبکہ میں اسے صرف ایک چپڑاسی دے سکتا تھا۔ تیمور آنکھوں میں آنسو لیے چلا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے ایک بزنس مین کے گھر کی ملازمہ اور بزنس مین کی بیٹی کھڑی تھی۔ اب کیا ہوگا تیمور؟ میں نے بھی مشکل پوچھا۔ تیمور نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اب جب کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے میں تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ مسز ہارون نے بتایا کہ تم ٹھیک ہو اور ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔
ये राज राज ही रहना चाहिए। मेरे दिल में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ। मैंने अपनी बेटी को देख लिया, मैं उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती थी। हम इस राज को राज नहीं रहने देंगे। मैं अपनी बेटी को मिलूंगी। तैमूर वो मेरा खून है। तैमूर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मियाँ फिरोज़ बहुत ताकतवर हैं और ये कानूनी तौर पर गलत होगा, मगर मैं एक माँ थी। मैं अब दुनिया की हर ताकत से लड़ने को तैयार थी। मैं अगले दिन उनके घर गई। इस बड़े से बंगले को देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने माजून से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। माजून जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो पहले तो उसने मुझे धुतकार दिया, मुझ पर गुस्सा किया। मैंने उसे खुद से दूर क्यों किया? पैसों के लिए उसे बेच दिया। तब मैंने उसे अपनी और तैमूर की मजबूरी बताई। ये सच था कि मैं इस सारे केस से लाइलम थी। अगर मुझे मालूम होता तो मौत को खुशी से गले लगा लेती, मगर उस आखिरी वक्त अपनी बेटी के साथ ही गुजारना पसंद करती। मुझे घर से जाने को बोल दिया था। उसके बाद मैं कितनी बार वहाँ पर गई। माजमीन का दिल आखिर पसीज गया था और सेठ साहब को भी हम पर रहम आ गया। उन्होंने माजमीन को हमारे हवाले नहीं किया था, मगर हमें अपने इस बंगले पर नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। मैं खुश थी कि जैसे भी सही अब मैं रोज़ाना अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ही देख सकूंगी।